के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कानपुर दौरा, जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत। बच्चों से बोले सफलता से सीख लेंगे तो होंगे कामयाब। संभल का दौरा करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, संभल हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात तय। बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, एक मुश्त समाधान योजना लागू, 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक 3 चरण में चलेगी योजना। महाकुंभ के लिए चालू हो गए 5 पाटून पुल, प्रयागराज में 10 दिसंबर से 19 पुलों को एक्टिव करने के टारगेट। यूपी में लगातार बढ़ रही ठंड, मेरठ रहा सबसे ठंडा, बरेली दूसरे और झांसी तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। एटा से खबर है, तेज रफ्तार अल्टो व इको कार भिड़ी, 10 घायल। इको चालक ने अचानक लगाया ब्रेक, पीछे से भिड़ी अल्टो सवार सभी घायल ग्वालियर निवासी बताए गए। इको सवार आगरा के निवासी बताए जा रहे हैं। मिठई थाना पुलिस 106 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाए गए। माफ करिए, 108 एम्बुलेंस डायल करके पहुंचाए गए घायल अस्पताल। तेज रफ्तार अल्टो व इको कार भिड़ी, 10 घायल। इको चालक ने अचानक लगाया ब्रेक, पीछे से भिड़ी अल्टो। सीतापुर से खबर, हाजी गुलजार शाह मेले में हुई फायरिंग। सीतापुर से खबर, हाजी गुलजार शाह मेले में हुई फायरिंग। ठेके को लेकर विवाद में दबंगों ने की फायरिंग। अवैध वसूली को लेकर फायरिंग करने का लगा आरोप। फायरिंग करने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मेला कमेटी द्वारा ठेके के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। ठेके को लेकर विवाद में दबंगों ने की फायरिंग। मेला कमेटी द्वारा ठेके के आवंटन में मनमानी करने का आरोप। गाजियाबाद से खबर, ऑटो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, नशे में धुत बताया गया ऑटो चालक। ऑटो सवार 2 महिलाएं सहित अन्य घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। गाजियाबाद से खबर, ऑटो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, नशे में धुत बताया गया ऑटो चालक।
सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नशे में धुत बताया गया ऑटो चालक। ऑटो सवार 2 महिलाओं सहित अन्य घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया। हापुड़ रोड पर नेहरू नगर केवी कट की घटना। गाजियाबाद से खबर, ऑटो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। नशे में धुत बताया गया है ऑटो चालक। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को सेंट आनंद राम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती संस्थापक दिवस समारोह में शामिल हुए। यह समारोह स्कूल के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया, जो 2 दिवसीय उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करके की। इसके बाद राष्ट्रीय गान और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत आरंभ हुआ। इस अवसर पर जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सुशील जयपुरिया, स्कूल के निदेशक हरीश संधूजा, सलाहकार विनोद मल्होत्रा, स्कूल प्रिंसिपल शिखा बनर्जी और गणेश तिवारी भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्कूल के 3 उत्कृष्ट विद्यार्थी ईशा अग्रवाल, मास्टर आकाश कुमार और वेदिका गुप्ता को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। यह समारोह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की उपलब्धियों को समर्पित था, बल्कि इसने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किए गए पौधरोपण ने समारोह में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। Anandiben Patel. When it comes to education, it is her passion. It is her mission. And she stands out among governors in the country. State of West Bengal, when I was in some difficulty as a councillor, I got guidance from the Honorable Governor. And surprisingly, the Honorable Governor gave guidance by way of judicial judgment. And that rectified selection of 24 vice chancellors in accordance with law. खबर कानपुर से, जहां प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान मजदूर संघ व नौजवान संयुक्त संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल ने शहर के बेरोजगारों की समस्या हल करते हुए रोजगार मुहैया कराने सीएम से मांग की। साथ ही नीलबंदी और सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन भुगतान और अकुष्ट कराया गया। कहा कि शहर की 14 बड़ी मिलें शहर सहित बाहर से पहुंचने वाले को रोजगार उपलब्ध कराती हैं, इसलिए बंद तमाम मिलों को संचालन शुरू कराया जाए। सड़कों पे जो हमने गलियों में जो पाया नौजवानों को, वो योगी जी की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उनका पेट भूखा है। वो डिग्री लेने के बावजूद मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र द्वारा घोषित की गई है, कम से कम 26,000 रुपया वो प्राप्त की जाए और कृषि को 2 डिक्लेयर किया जाए। बताते रहिए। देखिए, किसी उद्योग, इनका कहना है कि किसानों का, क्योंकि अन्नदाता है किसान, तो किसी को औद्योगिक दर्जा दिया जाना चाहिए। घुमा जो हमने सड़कों पे, जो हमने गलियों में जो पाया नौजवानों को,
वो योगी जी की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उनका पेट भूखा है। वो डिग्री लेने के बावजूद मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र द्वारा घोषित की गई है, कम से कम 26,000 रुपया वो प्राप्त दी जाए और कृषि को कृषि उद्योग डिक्लेयर किया जाए। बताते रहिए। देखिए, किसी उद्योग, इनका कहना है कि किसानों का, क्योंकि अन्नदाता है किसान, तो किसी को औद्योगिक दर्जा दिया जाना चाहिए। घुमा जो हमने सड़कों पर, जो हमने गलियों में जो पाया नौजवानों को, वो योगी जी की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उनका पेट भूखा है। वो डिग्री लेने के बावजूद मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र द्वारा घोषित की गई है, कम से कम 26,000 रुपया वो प्राप्त दी जाए और कृषि को कृषि उद्योग डिक्लेयर किया जाए। बताते रहिए। देखिए, किसी उद्योग, इनका कहना है कि किसानों का, क्योंकि अन्नदाता है किसान, तो किसी को औद्योगिक दर्जा दिया जाना चाहिए। घुमा जो हमने सड़कों पर जो आज आपसे मुखातिब हूँ और मुख्य जो हमारा उद्देश्य है इस संगठन का, वो किसानों, मजदूरों और नौजवानों के हितकारी योजनाओं को लागू करवाना, उस पर अमल कराना मुख्य उद्देश्य है। और हमने वृहद सर्वे किया है तो हमने ये पाया है कि यहाँ पर नौजवान आज दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जबकि रोजगार अगर हर सरकार अपने मन से चाहे तो कानपुर में स्वयं रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि जमीन इफरात हमारे पास में आई है। जो 14 मिलें हमारी बंद हुई हैं, उन मिलों की जमीन पर नए उद्योगों का सृजन करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूनतम वेतन मजदूरी हर 5 साल में रिवाइज की जाती थी, आज वो न्यूनतम वेतन मजदूरी रिवाइज नहीं की गई है, ना ही उसकी समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मथुरा जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पुलिस के सामने हाजिर हुए हैं। अनुराग दुबे उर्फ डब्बन जिले के थाना मऊ दरवाज़ा में पहुंचकर पुलिस के सामने हाजिर हुआ। वहीं थाना मऊ दरवाज़ा में पहुंचने का वीडियो बनाकर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे बसपा नेता के भाई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पहुंचे थाना मऊ दरवाज़ा। ज्ञात हो कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। थाने पहुंचने के बाद कई घंटे से बंद कमरे में अनुराग दुबे और डब्बन से विवेचक पूछताछ कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सतर्कता पुलिस ने ड्रोन कैमरे से थाना परिसर की निगरानी भी की। बयान मैडम जी। मुकदमे नहीं सही, आरोप सही, बयान बहाल आरोप सही। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा का जिला अस्पताल, जहां लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, अब खुद एक डरावने अनुभव का केंद्र बन गया है, जहां मरीजों और उनके तीमारदारों की तकलीफें खत्म होने के नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अस्पताल के वार्डों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वार्डों में हर रोज़ कुत्तों की धमाचौकड़ी से मरीजों का जीना मुहाल हो गया है। कमज़ोर और बीमार मरीजों की सुरक्षा तो दूर, ये कुत्ते तीमारदारों का सामान तक उठा ले जाते हैं। कई बार मरीजों के खाने तक के इन कुत्तों ने छीन लिया। सोचिए, वह व्यक्ति जो अपनी बीमारी से लड़ने की हिम्मत जुटा रहा हो, उसे अस्पताल के भीतर इस तरह के डर से जूझना पड़ेगा। नहीं, मैं इसमें यही चीज़ कहूँगा, अभी ये ऐसा वीडियो मेरे पास तक एक भी नहीं आया है
और इसके लिए मैंने कड़े इस प्रकार के निर्देश भी हैं जो चिकित्सा कर्मी हैं, फोर्थ क्लास है, पैरामेडिकल स्टाफ है, कि किसी भी प्रकार से कोई भी जानवर वार्ड में या परिसर में जो है वो नहीं घूमना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी भी हैं और यदि कोई और जो मेरे द्वारा कदम उठाए जाने हैं वो इनके लिए जो है वो मैंने कई सारे कदम उठाए हैं जिससे जानवरों की एंट्री परिसर में नहीं हो। इसके बाद भी यदि कोई बात होती है, मेरे संज्ञान में आता है, तो मैं कड़ी कार्रवाई इसमें करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और दोषी जो पाए जाएंगे कर्मचारी जो ड्यूटी पे मौजूद होंगे उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की तुरंत कर दूँगा। खबर उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित न्योतनी नगर पंचायत से, जहां दलित युवक विनोद रावत ने पुलिस को तहरीर देकर कुछ युवकों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर में बताया गया कि लखनऊ से लौटते समय न्योतनी चौराहे पर सामने से आ रही रिक्शा ने कट मार दिया। इसका विरोध करने दलित युवक को भारी पड़ गया। मुस्लिम युवकों ने पीड़ित को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। पास की एक दुकान में घुसकर उसे दबंगों ने छुटकारा मिल सका। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस मारपीट का घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और हम ट्रक चालक हैं। मैं बंतरा में गाड़ी खड़ी करके वापस आ रहे थे। हमें चाचा ने लिवाने आए थे वहाँ से मैं वापस आ रहा था। न्यूतनी में जो ऑटो रिक्शा होता है, वहाँ लोग थे, वो बैठे थे 3-4-5 लोग कट मार रहे थे। उसके बाद हमने बोला भाई हिसाब से चला, मैं घर पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा। उसके बाद उन्होंने लोग थोड़ा बदतमीजी से बात की। उसके बाद हमने बोला तुम्हारे पास छोटा लाइसेंस, हमारे पास बड़ा लाइसेंस है। ये टी-शर्ट वगैरह फाड़ा और फिर मुझे दौड़ा के 2-3 लोग मारने के बाद हम जान बचाने के चक्कर में दूसरी की दुकान में घुसे जो हमारे पहचान में थे, वहाँ घुसे। उसके बाद कुछ लोग आए, बचाने के बाद बस इतना ही हुआ। और जब सब लोग आ गए तो बच गए हैं, नहीं तो हमारी जान के लिए आफत थी। खबर अलीगढ़ से है, जहां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में संविधान और कानून से नहीं चलने देने वालों के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है। संविधान और शांति के साथ चलने वाले प्रदेश व देश में विकास होगा। ऐसे में होने से खुशहाली के साथ विकास होगा। लोग अमन शांति के साथ रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देना चाहती है। इसलिए वह वर्शिप एक्ट के बाद भी मस्जिद व मज़ारों के सर्वे के नाम पर अशांति फैलाने का काम कर रही है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रही है। संभल में एक मस्जिद का एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे कराने की जरूरत क्या थी। भाजपा और जिला प्रशासन द्वारा संभल में दोबारा मस्जिद का सर्वे कराने के नाम पर अराजकता का माहौल पैदा किया गया। और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां विभागीय प्रमुख सचिव एम देवराज के सख्त रुख का असर दिखाई देने लगा है। इटावा के संभागीय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 वंदना सिंह के मार्गदर्शन में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 सुरेंद्र मोहन सिंह के नेतृत्व में SIV टीम के ज्वाइंट कमिश्नर अशोक कुमार बनर्जी व डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा गठित टीमों ने कायमगंज में
संचालित करीब आधा दर्जन तंबाकू प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर दोपहर 2 से रात 12 बजे तक जारी रही। छापेमारी कर लाखों रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। मिलेगा और जब सूचनाएं प्राप्त होंगी और एनालिसिस होगा जरूर कार्रवाई करेंगे। महाकुंभ 2025 की तैयारियां के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित सिंहेश्वर धाम को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस धाम को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश में जुटा है। इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस धाम को एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। धाम के अंदर निषाद राज पार्क बनवाया जा रहा है। 8 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में भगवान राम और निषाद राज गुहा की एक दूसरे को गले लगाते 51 फुट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने श्रृंगवेरपुर, जो कि रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने वहाँ पे निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य करवाया है, जिसमें 51 फीट की एक प्रतिमा जिसमें भगवान श्री राम और राजा निषाद राज गले मिलते हुए हैं, वो प्रतिमा हम लोगों ने वहाँ पे लगवाई है। इसके अलावा हम लोगों ने म्यूरल्स वर्क करवाया है वहाँ पे, जिसमें जो राम से जुड़ी हुई कथाएं और श्रृंगवेरपुर की जो पौराणिक महत्व है, वहाँ की क्या कहानियाँ हैं, इससे रिलेटेड म्यूरल्स वहाँ पे लगवाए हैं। जगह जगह पे हम लोगों ने स्कल्पचर्स का इंस्टॉलमेंट किया है। श्रृंगवेरपुर धाम का रामायण में भी जिक्र किया गया है। लोगों के मुताबिक श्रृंगवेरपुर निषाद राज की राजधानी थी। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी को पार करने से पहले रुके थे। पार्क के देखते हुए कई लोग यहाँ पे, कितने लोगों का आगमन हो रहा है, दर्शकों का आगमन हो रहा है, देखने के पर्यटकों का आगमन हो रहा है। एक और निषाद पार्क के अलावा घाट पे एक पाथवे बन रहा है, जिससे हम लोग कोई भी आज श्रृंगवेरपुर आता है तो पाथवे के द्वारा आप सीधे से पार्क आएँ। और कई ऐसे उद्यान, जैसे पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है, लोगों को रुकने की सुविधा हुई है, पार्क का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। भगवान राम और निषाद राज की जो गले लगे मूर्ति है, ये राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय देती है। तो यहाँ राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन होता है और रामायण मेले के आयोजन के साथ और श्रृंगवेरपुर धाम में कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिससे श्रृंगवेरपुर की पहचान दिलाई जाती है। रामगमन पुल के पूरा होने के बाद रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों के इसे देखने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को निषाद राज पार्क का उद्घाटन करने प्रयागराज आएंगे। आज यह निषाद उद्यान जो बना हुआ है श्रृंगवेरपुर धाम में, 2025 कुंभ को देखते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण होगा। यह अब जब से यह श्रृंगवेरपुर पार्क आज बन रहा है, तब से लेकर अभी तक आप समझिए प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान राम की इस प्रतिमा का। तो आने वाले समय में यहाँ पर व्यवसायिक रूप से आप समझिए कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोगों को रोजगार देगा। यहाँ जो दुकान है, कम से कम 10,000 लोग पर्यटक अभी आ रहे हैं और राम वन गमन पुल भी बन रहा है। उसके कंप्लीट होते ही इस पार्क में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से पुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, कम से कम 50,000 लोग प्रतिदिन इस श्रृंगवेरपुर धाम में इस पार्क में भ्रमण करने आएंगे। अगले साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 26 फरवरी तक चलेगा। तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।